नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की तरफ से अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है जो कहीं ना कहीं भारत की बेचैनी बढ़ा सकता है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की जिस पाकिस्तान यात्रा को हल्के में लिया जा रहा था, उसके पीछे रूस और पाकिस्तान के बड़े नीतियार छिपे हुए हैं। पाकिस्तान जहां रूस से एक बड़ा हथियार खरीदने के प्रयास में है, वहीं रूस भी उस हथियार को बेचने के लिए जमीन तैयार कर चुका है। लंबे समय से पाकिस्तान रूस के इस घातक हथियार को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूस और भारत के बीच स्थायी संबंध हमेशा इस महत्वपूर्ण सौदे में आड़े आ जाते थे। पर अब लगता यूं है कि बदले वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान की इच्छा पूरी हो रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना की दृष्टि रूस के Su-35 लड़ाकू विमान पर टिकी हुई है। अगर रूस का यह घातक विमान पाकिस्तान को मिल जाता है तो वह भारतीय सेना के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इसके साथ ही एक खुलासा और हुआ है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत और पाकिस्तान यात्रा और पाक सेना प्रमुख की तरफ से भारत के साथ संबंध सुधारने की अप्रत्यक्ष कोशिश दरअसल पाकिस्तान के रूस से Su-35 विमान खरीदने के लिए रास्ता साफ करना है। खास बात यह है कि भारत बहुत पहले ही पाकिस्तान की इस मंशा को भांप गया था। मिली जानकारी के अनुसार विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने लावरोव के साथ इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी की थी। पिछले 3 सालों से पाकिस्तानी सेना रूस से हथियार खरीदने के लिए लगातार बातचीत करती रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने रूस से बातचीत करने से पहले भारत को शांति की पेशकश की है और बातचीत करने का संदेश दिया है। जब मदरसा मुल्क इस तरह के पैगाम भेजता है, भारत अनुमान लगा लेता है कि मुल्ला की दाल को जरूर काला बिल्ला लांग गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने जब 24 अप्रैल 2018 को मॉस्को का दौरा किया था, तब भी पाक के सैन्य नेतृत्व ने भारत की तरफ ऐसे ही शांति के गुब्बारे उड़ाए थे और सामान्य व्यवहार के विपरीत जाकर भारत से शांति वार्ता की पेशकश की थी। इस तरह हालिया पाकिस्तान यात्रा के दौरान जब लावरोव और बाजवा घनिष्ठ सैन्य सहयोग पर चर्चा कर रहे थे, तब सैन्य प्रमुख ने भारत को सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए आश्वस्त किया था। इसके लिए सेना की मीडिया विंग ISPR ने एक प्रेस नोट जारी भी किया था, जिसमें बाजवा ने कहा था कि क्षेत्र के किसी भी देश के खिलाफ पाकिस्तान के युद्ध के इरादे नहीं है। हालांकि यह अलग बात है कि पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने की क्षमता ही नहीं है। पाकिस्तान ने चोला सिर्फ रूसी हथियारों को हासिल करने के लिए धारण किया है। पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुहेल अमान ने जुलाई 2016 में रूस के सैन्य अधिकारियों के साथ सैन्य खरीद पर चर्चा करने के लिए मॉस्को का दौरा किया था। दरअसल रूस के रक्षा उद्योग को अपने नेताओं से Su-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए मंजूरी प्राप्त करनी है। पाकिस्तान की वायुसेना इन विमानों को हासिल करने हेतु पीछे पड़ी हुई है, जबकि पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व रूसी नेताओं को इस डील के लिए तैयार करने में जुटा हुआ है। जानकर हैरानी होगी कि अगस्त 2018 में कई रूसी पायलट पाकिस्तान में Su-35 अभ्यास के तौर पर उड़ा रहे थे। यह इस बात का संकेत था कि पाकिस्तानी वायुसेना और रूसी रक्षा उद्योग के बीच अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की खरीद के लिए बात चल रही है। खास बात यह है कि यह पूरा मामला भारत के संज्ञान में था। इस दौरान भारत ने चुपचाप रूस से आयातित हथियारों में कमी करनी शुरू कर दी। भारत नेतृत्व को आभास हो गया था कि रूस भारत के हितों के खिलाफ कदम बढ़ा चुका है। ऐसे में रूस पर निर्भरता को न्यूनतम करने का फैसला ले लिया गया। हालांकि इससे पहले रूसी अधिकारी भारत को बहला रहे थे कि इस विमान को पाकिस्तान को बेचने के लिए कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन पायलटों के अभ्यास से इन बयानों का खंडन हो गया था, जिसने भारत को भी बहुत ज्यादा सतर्क कर दिया था। दरअसल Su-35 कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। इन विमानों की बिक्री दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन में निर्णायक बदलाव ला सकती है। Su-35 2 इंजन वाला विमान है जो लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और इसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विमान के मिलने से पाकिस्तान अरब सागर में ठोस और मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। पाकिस्तान की पुरानी पड़ चुकी मिराज स्क्वाड्रन ये काम नहीं कर पा रही है। इसी तरह पाकिस्तान में निर्मित JF-70 लड़ाकू विमान की उड़ान भी सीमित है और वो भी ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है। यूं भी पाकिस्तान में चीन के निवेश को देखते हुए, जो कि गवादर सीमा तक फैला है, निश्चित रूप से उसे लंबी उड़ान भरने वाले विमानों की तत्काल जरूरत है। खासतौर पर चाबार पोर्ट पर भारत की मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता है। हालांकि भारत अब भी पूरी कोशिश कर रहा है कि रूस Su-35 जैसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमान पाकिस्तान वायुसेना को न बेचे। भारत को लगता है कि यह विमान पाकिस्तान को मिलने से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। जब पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख की मॉस्को यात्रा के दौरान Su-35 की बिक्री पर रूसी सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी, उसके कुछ ही सप्ताह बाद वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचा था। भारतीय अधिकारियों की इस यात्रा के दौरान रूस की मीडिया में पाकिस्तान को Su-35 की बिक्री का खंडन करने वाली खबरें चली थी।
फिलहाल रूस और भारत के रिश्तों में गर्माहट कम जरूर हुई है, मगर रूस के अपने शीत युद्ध के सहयोगी भारत के साथ आकर्षक और बड़े सौदे आज भी चल रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य संबंध अभी भी बहुत मजबूत है। हालांकि रूस का रक्षा उद्योग अपने भारी सैन्य हथियारों की बिक्री के लिए पाकिस्तान को एक प्रमुख ग्राहक के रूप में देख रहा है। पर दिक्कत यह भी है कि अगर उसने पाकिस्तान को हथियार बेचे तो दुनिया का दूसरे नंबर का हथियार आयातक देश उसकी पहुंच से बाहर हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की कंगाल दशा के चलते उसे हथियारों की बिक्री पर नगद भुगतान मिलना भी मुश्किल लगता है। शीत युद्ध के दौरान जहां भारत रूस का मजबूत सहयोगी रहा है, वहीं पाकिस्तान रूस का विरोधी रहा है। अगर Su-35 के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान और रूस के बीच यह सबसे बड़ा हथियार सौदा होगा। आपको बता दें कि जून 2014 में रूस ने स्वयं ही अपने ऊपर लगाए गए पाकिस्तान को हथियार ने बेचने के प्रतिबंधों को हटा दिया था। रूस की सरकारी डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन रोजटेक के प्रमुख सर्गेई चेमिजोव ने मास्को में इस निर्णय की घोषणा की थी। चेमिजोव ने यह पुष्टि भी की थी कि रूस और पाकिस्तान के बीच Su-35 हिंड अटैक, जिसे पीछे से हमला करने वाले और उड़ते टैंक के नाम से जाना जाता है, हेलीकॉप्टर की बिक्री पर बातचीत हो रही है। रूस में पाकिस्तान को Su-35 बेचने की संभावना को एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। रूसी मीडिया का कहना है कि रूस अपने एक पूर्व प्रतिद्वंदी को हथियारों की प्रणाली बेच रहा है। ये हथियार उन हथियारों की तुलना में कहीं अत्याधुनिक हैं जो शीत युद्ध से लेकर अभी तक करीब रहे भारत को बेचे गए हैं। हालांकि 4 Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर को अगस्त 2017 में रूस ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन को सौंपा था। तब से पाकिस्तान रूसी हथियार प्राप्त कर रहा है। जून 2016 में तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ की रूस यात्रा के दौरान पाकिस्तान और रूस के बीच 15 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ था। इससे पहले अगस्त 2015 में रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना के जनरल हेडक्वार्टर में प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 24 अप्रैल 2018 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान और रूस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर वार्ता के लिए मॉस्को का दौरा किया था। इसके अलावा पाकिस्तान रूस के अत्याधुनिक T-90 टैंक के लिए भी बातचीत की तैयारी कर रहा है। यह जरूर भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।